हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या फिगर होना चाहिए, इसको लिखना कैसे है, इसको प्रूव कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की डेरिवेशन। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैं मान लेता हूँ एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। क्या मानो? कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है जिसकी लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है। तो आप जानती हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मुझे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। यानी किसी भी पॉइंट पी पर इस वायर से कितने दूरी पर? आर दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? गॉस लॉ का यूज करूंगा। तो जब भी कोई चीज़ आ जाए तो गॉस लॉ का यूज करने के लिए क्या होता है कि आपको जो चार्ज बॉडी है वो आपको सबसे पहले इनक्लोज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक जो हमारी चार्ज बॉडी क्या है दैट इज ए वायर, और अगर मुझे इसको इनक्लोज करना है और इसको इनक्लोज करना है सिमेट्रिकली, तो इसके लिए सबसे अच्छा फिगर होता है दैट इज योर सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर को उसी तरीके से हम बनाएंगे जिस प्रकार मान लो कि एक इलेक्ट्रोड होता है, सेल होती है, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है। तो आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रोड की दूरी सेल के हर सरफेस से कैसी होती है? सेम होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक ड्रॉ करूंगा गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? दैट विल बी ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो क्या लिखो? अब क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एज साउंड इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, आपका फिगर सब कुछ बता रहा है आपको। अब जैसे ही आप इस गॉसियन सरफेस को देखोगे तो एक वो बताइए, सिलेंडर में सरफेस कितने होते हैं? सिलेंडर में सरफेस होते हैं 3। एक सरफेस नीचे वाला, एक सरफेस ऊपर वाला, और एक कर्व सरफेस एरिया। यानी कितने सरफेस हैं? बोले सर 3 सरफेस। तो आप सीधा क्या लिखोगे? देन फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। तो क्या होता है फार्मूला फ्लक्स का? बोले सर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई और ds। अब अगर आप देखो तो इसके कितने सरफेस एरिया हैं? बोले सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2 और सरफेस एरिया 3। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3 वेक्टर। तो आप ये चीज देख रहे हो दैट इज इक्वल टू टोटल 5 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब एक काम करो, अब इसका फार्मूला क्या होगा? बोले सर देखो ई क्या होगा? ds1 cos θ1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2 cos θ2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ds3 cos θ3। अब जरा एक बार फिगर पे आ जाते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस वायर की कैसे रहनी है? परपेंडिकुलर रहनी है। जैसे अगर यहाँ मैं देखूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, यहाँ मैं देखूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। यानी हर जगह ई की डायरेक्शन कैसी रहनी है? आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब एक चीज देखो जरा, दिस इज योर S1। अगर ये S1 है तो S1 का सरफेस एरिया कहाँ होगा? दिस इज मान लीजिए सरफेस एरिया दिस इज सरफेस S1। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर। तो इनके पीछे बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। वही चीज नीचे हो रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो
अगर मैं सरफेस एरिया S3 का थोड़ा सा सरफेस एरिया S3 ले लूँ, DS3 ले लूँ, तो आप पीछे देख रहे हो दिस इज द DS3, और DS3 के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, यानी जो थीटा 3 बनेगा, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, दैट विल बी योर 0 डिग्री। तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू E इंटू DS1 कॉस थीटा 1 कितना है, कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस E DS2 कॉस थीटा 2 भी कितना है 90 प्लस E DS3, लेकिन कॉस थीटा 3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 0 डिग्री। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अच्छा एक चीज़ देखिए, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ कितनी बन जाएंगी, ये 0 बन जाएंगी। तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बोले इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DS, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, E DS3 है। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E DS3, ई को मार करो, इंटीग्रेशन किसका होगा, DS3। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो दिस इज योर S3, दिस इज योर सरफेस एरिया S3। अगर ये सरफेस एरिया S3 है तो ये सरफेस एरिया होता क्या, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे S3 क्या होगा, S3 विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये फार्मूला होता है 2πRL। सही बात, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने निकाल दिया फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, या फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉस लॉ भी कुछ कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब बट बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी Q/ε0। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बी गेट, मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ से मैं E की वैल्यू अगर फाइंड करने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी, ये वाली चीज़ किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0 इंटू 2πRL। अब भैया आपने देखा होगा क्या कि Q/L इज इक्वल टू क्या होता, बोले सर लैम्डा होता, तो यहाँ पे आप रख सकते हो Q/L इज इक्वल टू लैम्डा। E की वैल्यू कितनी आ गई, λ/2π, ठीक से लिख दो, ε0 इंटू R। अच्छा आप एक चीज़ और कर सकते हो, बोले क्या, एक वैल्यू तो ये है ही, एक चीज़ और कर सकते हो, बोले क्या, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो 2 लैम्डा हो गया, 2 का नीचे कर दो तो ये कितना हो गया, 4πε0 इंटू R। और ये क्या होता है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 बन जाता तो 2 आया, यानी 1/4πε0 किसकी वैल्यू होती है, दिस इज योर K। तो यहाँ से एक चीज़ और आ गई, K इंटू 2λ/R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपको बनाना है, तीनों सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो और वहाँ पे क्या लगा देना है, गॉस लॉ लगा देना है। आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।